आज हम प्रश्नावली 3.2 करने वाले हैं। 3.2 को करने से पहले हमें जो है एक इम्पोर्टेंट चीज को देख लेना है, वो है कि एक बहुभुज के बाह्य कोणों की मापों का योग कितना होता है। तो वो होता है 360 डिग्री। जैसे कि यहाँ पे एक बहुभुज बना हुआ है, इसमें ये इसके जो बाहर के कोण हैं इनको बाह्य कोण बोलते हैं, जो बहुभुज के बाहर बनते हैं। जैसे कि इसमें कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4 और कोण 5 है, तो ये क्या है, इसके बाह्य कोण है। तो इनका जो योग होता है कोण 1 प्लस कोण एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5, ये होता है 360 डिग्री के इक्वल होता है। इसी पर हमारी जो है पूरी प्रश्नावली होगी, जो 3.2 होगी। अब हम प्रश्नावली में चलते हैं। प्रश्नावली का पहला सवाल है, दो आकृतियां दी हुई है, हमें इनमें x का मान निकालना है। तो x का मान निकालना है, तीनों जो कोण है 125 डिग्री 125 डिग्री और x, ये है इसके बाह्य कोण। तो बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है सम किसी बहुभुज के। तो 125 और 125 को जोड़ेंगे, इसमें x जोड़ेंगे, बराबर हो जाएगा 360 डिग्री। इसको जोड़ के आएगा 250 डिग्री प्लस x बराबर 360 डिग्री। तो x की वैल्यू आ जाएगी 360 माइनस 250 डिग्री। तो x की वैल्यू है 110 डिग्री। वैसे दूसरा सवाल है इसमें, यहाँ पे जो साइन दिया हुआ है तो ये क्या है, इसका जो बाह्य कोण है 90 डिग्री का है। और यहाँ पे जो है ये वाला कोण 90 डिग्री का है, तो इसका जो, क्योंकि जो एक रैखिक कोण बन रहा है, यहाँ पे रैखिक कोण होता है 180, तो ये वाला 90 है, तो जो बाहर वाला है ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। 180 में से हम 90 को घटाएंगे, तो अब हमें सबको जोड़ना है और 360 में से घटा के x की वैल्यू निकल जाएगी। तो इसमें जोड़ते हैं ये वाला 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 70 डिग्री प्लस x बराबर 360 डिग्री। इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 150, 991, 180, 240, 310 डिग्री प्लस x आ रहा है यहाँ पे। तो x का मान आएगा 360 माइनस 310 बराबर 50 डिग्री। तो एक में आया हमारा x का मान 110 डिग्री और दूसरे में आया 50 डिग्री। अब हम देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, एक समभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का माप ज्ञात कीजिए जिसकी 9 भुजाएं हैं और जिसकी 15 भुजाएं हैं। अगर एक बहुभुज है, उसकी 9 भुजाएं हैं, तो उसके जो बाह्य कोण बनेंगे, जितनी भुजाएं होती हैं उतने ही बाह्य कोण बनते हैं। तो 9 भुजाएं हैं, इसकी 9 बाह्य कोण बनेंगे। तो प्रत्येक बाह्य कोण का मान बताना है हमें। तो बाह्य कोणों का जो योग होता है वो होता है 360 डिग्री, और 9 भुजाएं हैं तो 9 ही बाह्य कोण बनेंगे। तो 9 से इसमें हम भागा देंगे, तो भागा देने पाएगा हमारे पास 40 डिग्री। तो प्रत्येक जो बाह्य कोण होगा वो कितना होगा, 40 डिग्री का होगा। दूसरा यहाँ पे सेम, यहाँ पे अगर हमारे पास भुजाओं की संख्या 15 है, तो हम 360 को 15 से डिवाइड करेंगे, तो हमारा निकल के आएगा 24 डिग्री। इसका आंसर हो गया 24 डिग्री। एक का 40 और दूसरे का 24 डिग्री। देखते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तीसरा सवाल है, एक समभुज की कितनी भुजाएं होंगी यदि एक बाह्य कोण का माप 24 डिग्री हो। तो यहाँ पे जो हमें अभी हमने दूसरे सवाल बनाया था वैसी है, उसमें हमने भुजाएं दी थी, हमें एक बाह्य कोण का मान निकालना था। इसमें एक बाह्य कोण दिया है, तो हमें इसमें भुजाओं की संख्या निकालनी है। करना हमें इसमें वही है, इसमें 360 से ही को ही डिवाइड करना है हमें 24 डिग्री से। तो ये हमारा आएगा 15 साइड्स आएंगी, 15 भुजाएं। अगला सवाल है, एक समभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए यदि इसका प्रत्येक अंतःकोण 165 डिग्री हो। 165 डिग्री दिया हुआ है, क्या है इसका ये अंतःकोण।
निकालना क्या है हमें, इसकी भुजाओं की संख्या निकालनी। अंतःकोण के लिए सूत्र होता है, एक अंतःकोण के लिए n-2 गुणा 180 बटा n। n है भुजाओं की संख्या। अंतःकोण हमें दिया हुआ है 165 डिग्री, यहाँ पे n-2 अपॉन n, तो ये हम इसको गुणा करेंगे, जाएगा 165 n बराबर n-2 180 डिग्री। 165 n-2, यहाँ डिग्री था, डिग्री से डिग्री कैंसिल कर दो, अब डिग्री हमें लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ हो जाएगा 180 n माइनस 360, तो 360 हो जाएगा, और 360 की हम साइड चेंज करें तो यहाँ पॉजिटिव का 360 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 180 n माइनस 165 n बराबर 165 n, ये बचेगा 15 n। तो n की वैल्यू निकल के आएगी, यानी कि भुजाओं की संख्या 360 डिवाइडेड बाय 15, तो n की वैल्यू निकल के आएगी हमारे पास 24। भुजाओं की संख्या होगी 24। अगला सवाल है पांचवे का ए है, क्या ऐसा संभव है जिसके प्रत्येक बाह्य कोण का मान 22 डिग्री हो। तो कह रहा है बाह्य कोण 22 डिग्री हो, ऐसा संभव है या नहीं। ऐसा होने के लिए क्या होता है, 360 डिग्री जो है उससे ये जो है कंप्लीटली डिवाइड होना चाहिए, रिमाइंडर 0 होना चाहिए। फिर हमारा 22 से डिवाइड करेंगे इसको हम, तो ये हो जाएगा हमारे पास 180 अपॉन 11। तो ये जो है डिवाइड नहीं हो रहा है कंप्लीटली, तो ये क्या है, नहीं हो सकता है। ऐसा बहुभुज संभव नहीं है जिसका बाह्य कोण 22 डिग्री हो। फिर इसका है बी वाला पार्ट है पांचवे का, वो कह रहा है कि क्या यह किसी समबाहुभुज का अंतःकोण हो सकता है। ठीक है, अंतःकोण हो सकता है कह रहा है। अंतःकोण होने के लिए हम सूत्र लगाते हैं इसमें 22, एक अंतःकोण का मान 22 है। फिर है n-2 अपॉन 180 डिग्री अपॉन है हमारा n क्या है, भुजाओं की संख्या, डिग्री से डिग्री कैंसिल होगी, 22n बराबर 180n माइनस 360। वैसे ये इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं, समीकरणों को हल करना तो हमने जो है दूसरे चैप्टर में सीख लिया है। 180 में से हम 22 को घटाएंगे तो ये आएगा कितना, 158n। तो यहाँ पे n से जो है 360 डिवाइड नहीं होता है, जो इससे क्या होगा हमारे पास पूर्ण संख्या निकल के नहीं आएगी, क्योंकि जो हम निकाल रहे हैं भुजाओं की संख्या, तो भुजाओं की संख्या क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो यह जो है किसी समबाहुभुज का अंतःकोण भी नहीं हो सकता है। अब हम देखते हैं अगला, यानी कि लास्ट सवाल, छठा सवाल। छठा सवाल है, क्या कह रहा है किसी समबाहुभुज में कम से कम कितने अंश का अंतःकोण संभव है। किसी समबाहुभुज में कम से कम कितने अंश का अंतःकोण संभव है। ये त्रिभुज में ही होता है जिसकी 3 भुजाएं होती हैं, अगर वो भी समबाहु त्रिभुज में, और सभी कोण कितने होते हैं, 60 डिग्री के। थोड़ा छोटा हो गया है, इसको बड़ा बनाते हैं। तीनों भुजाएं बराबर होती हैं समबाहु त्रिभुज में। तो ये कौन सा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज। तो कितने अंश का कोण संभव है, 60 अंश का कोण संभव है, क्योंकि अगर हम भुजाओं की संख्या बढ़ाते हैं तो अंतःकोण का मान क्या होता है, बढ़ता जाता है। अब हम देखते हैं इसका, ये इसका ए पार्ट था छठे का, हम देखते हैं छठे का बी वाला पार्ट। बी में है किसी समबाहुभुज में अधिक से अधिक कितने अंश का बाह्य कोण संभव है। इसके लिए भी हमें समबाहु त्रिभुज ही ड्रॉ करना है। ये इसके बाह्य
बाह्य कोण, अगर भुजाओं की संख्या क्या निकालना है, अभी हमें अधिक से अधिक निकालना है। इसमें हमें कम से कम निकालना था। अगर यहाँ भुजाओं की संख्या बढ़ती है तो ये कोणों का मान भी जो है बढ़ता जाता है। तो सबसे कम जो है 60 डिग्री का होता है। अब हमें देखना है कि बाह्य कोण अधिक से अधिक देखना है किसी भी बहुभुज में। तो बाह्य कोणों का योग होता है 360 डिग्री, और यहाँ हमारे पास है भुजाओं की संख्या 3, तो कोण निकल के आया 120 डिग्री। तो छठे का उत्तर है किसी समबाहुभुज में कम से कम 60 डिग्री का अंतःकोण संभव है। दूसरा है किसी समबाहुभुज में अधिक से अधिक 120 डिग्री का कोण संभव है। आज हमने जो है प्रश्नावली 3.2 को हल किया है। अब हम अगली वीडियो में प्रश्नावली 3.3 को हल करेंगे। ऐसी ही वीडियोस के लिए और कंप्लीट मैथ के लिए जो है इस सब चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और अगर आप इस 8th में नहीं पढ़ते हैं तो आप अपने भाई बहनों को ये वीडियो जो है शेयर कर सकते हैं, इस चैनल शेयर कर सकते हैं।